हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, ये क्लास 7 की बुक है और बुक का नाम है वसंत। और इससे पहले हमने 6 चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आज इसको हम करेंगे। चैप्टर का नंबर है 7 और चैप्टर का नाम है पापा खो गए, ठीक है। हिंदी की बुक है ये। तो इसमें पात्र देख लेते हैं। पात्र बोलते हैं कैरेक्टर्स, ठीक है। जैसे फिल्मों में कैरेक्टर्स होते हैं ना, ठीक है, उसी तरीके से इसमें है। बिजली का खंभा है एक, है ना। नाचने वाली है, पेड़ है, लड़की है, लेटर बॉक्स है जिसमें लेटर ख़त वगैरह भेजते हैं कहीं हम जानने वालों को, दोस्तों को या ऑफिस को। किसी ऑफिशियल लेटर भी भेजते हैं तो लेटर बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है। आदमी है एक, है ना। और कौवा है। तो देखते हैं गाइस, काफ़ी मज़ेदार ये और रोमांचित कहानी है, रोमांचक कहानी है, ठीक है। काफ़ी मज़ा आएगा इसमें। सा है ये ड़ा का सड़क, है ना। पढ़ते हैं इसको अब। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने, यानी समुद्र बोलते हैं समंदर को। समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। धीमे प्रकाश यानी हल्की रोशनी में, ठीक है। प्रकाश बोलते हैं रोशनी उर्दू में, और धीमे यानी हल्की। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, आकृति बोलते हैं रूप, यानी एक नाचने की सूरत में। भंगिमा यानी कि एक गेस्चर, पोस्टर जो भी कह सकते हैं, एक खड़े होने का गेस्चर होता है ना। उसी में समुद्र से सनसनाती हवा, हवा जब चलती है समुद्र के आसपास तो काफ़ी सनसनाहट हमारे कानों में सुनाई देती है। सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। जानते हैं रात में आवाज़ दूर तक जाती है। अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, यह है खंबा, है ना। तो जो जो बोलेगा उसका नाम यहाँ आएगा, ठीक है। तो हम सबको हम पढ़ते जाएंगे। अब आप सुनिए और समझिए। जमाई रोकते हुए, वैसे जमाई होता है, खंबा है, ठीक है। खंबा क्या कहता है, राम राम राम, रात बहुत हो गई, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती, दिन तो कैसे ना कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। ये बात किसने बोली, खंबे ने। दिन तो कैसे ना कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़ ने क्या बोला था, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। अब पेड़ फिर बोलता है खंबे के कहने के बाद, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाली पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। क्योंकि खंबा खड़ा रहता है तो वही अपनी बात बता रहा है कि एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंबे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है, ठीक है। देखते हैं पेज पलट कर। तो देख सकते हैं गाइस, ये है लेटर बॉक्स, ये बच्ची है और ये पेड़ राजा है। पेड़ी है, मतलब पेड़ की शक्ल बना दी है यहाँ पे, सबकी शक्ल बना दी है। कौवा का है, कौवा। और ये पोस्टर में औरत नाचती हुई पोजीशन में। और ये लाइट, है ना, खंबे का लाइट, ठीक है। और ये एक आदमी है, और जो भी चीज़ें हैं अब आएंगे आगे आगे। ये लड़की है शायद, ठीक है। सभी पात्र का इसमें तस्वीर दे रखी है। बहरहाल पेड़ क्या बोलते हैं, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खड्डा बोलते हैं गड्ढे को। खम्बे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगता है। खंबा बोलता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है, यानी मेरी तबीयत ही लोहे की है, क्योंकि खंबा लोहे का होता है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं, सवाल करता है खंबा। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़कर कहता है, छे चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है। पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ।
यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह, तब सब कुछ कितना, पेज पलटते हैं गाइस, अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी। वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव ज़रा ऐसा ही है। स्वभाव बोलते हैं एक तरह से आदत, ठीक है। अब देखते हैं आगे। खंभा, खंभा क्या कह रहा है? और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। हा हा। पेड़ कहता है बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब इस तरह से कुछ बड़बड़ाते रुक जाता है। खंभा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। ठीक है। यह पेड़ क्या कहता है? हवा आज भी बहुत है। अब देखिए क्या कहानी चल रही है इन दोनों में। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है क्योंकि हवा से पोस्टर वो हो जाता है। उसके घुंघरू बजते हैं। अब इन्होंने एक मौसम और एक समा मान दिया कि इस तरह से हो रहा है ना। वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटरबॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। ठीक है। कौवा पेड़ के पीछे से झांक कर, काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? ज़रा भर चैन नहीं, यानी बिल्कुल भी चैन नहीं है इनको, क्योंकि वो उनकी आवाज़ जो ये बात कर रहे हैं पेड़ खंबा, तो कौवा जो है उठ जाता है नींद से। ठीक है। अब लेटर बॉक्स की बारी है। देखिए लेटर बॉक्स जिसमें हम खत डालते हैं, लेटर डालते हैं, ठीक है, इधर उधर भेजने के लिए। मीठी आवाज में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश कर्कश आवाज, कर्कश काव काव करें, यानी इसकी तरह, मतलब ऐसी खराब सी। कहता है जरा भर भी चैन नहीं, है ना। ये कौन बोला? लेटर बॉक्स। अब देखिए पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। कौन? लेटर बॉक्स। धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। ठीक है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक। क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित। यहाँ परीक्षित का मतलब होता है कि एक तरह से तजुर्बा, परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है, यानी जो प्रैक्टिकल होता है ना, या प्रैक्टिकल लैब वगैरह ये सब चीज़ें, है ना, पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। यानी कि वो जो खेल का एक नाम है, ठीक है, जिसमें बांट के कुछ ऐसा कुछ खेलते हैं। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, उन्हें ये बच्चे फोकट के समझें? आखिर क्यों? छे, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। ठीक है। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? यानी लेटर बॉक्स जो है अपने अंदर से पेट में से निकाल रहे हैं लेटर बॉक्स। ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस, खंबा।
क्यों लाल ताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? अब ये लाल ताऊ, क्योंकि देखिए लेटर बॉक्स मैक्सिमम जो है रेड कलर का होता है, ठीक है, इसलिए इसको लाल ताऊ भी कहते हैं लोग प्यार में। तो लेटर बॉक्स देखिए क्या कह रहे हैं आश्चर्य से, चोरी 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 किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़ बोलता है, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो। अब देखिए लेटर बॉक्स क्या कह रहे हैं, चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाएं तब पता चले, परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां पेश करते हैं गाइस निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। जम्हाई लेता है, वह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती, एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। अब पेड़ बोलते हैं, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती हैं, प्राइवेट यानी निजी, ठीक है। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है, किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं, इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। महत्व यानी कि बहुत इम्पोर्टेंस लगती है, इम्पोर्टेंस यानी बहुत अहम चीज़ है, ये अहम काम करते हैं ये लेटर बॉक्स। ये बात सच भी है। पेड़ देखिए कोई आ रहा है लगता है। अब देखिए क्या होता है, सब चुप हो जाते हैं, पोस्टर पर बने नाचने वाली का संतुलन यानी जो बैलेंस है फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर, स्थिर बोलते हैं एक तरह से मजबूत, और स्तब्ध, स्तब्ध का मतलब है सुन्न या शॉक्ड, सुन्न हो जाना यानी कि बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। अब कहानी देखिए टर्न हो गई यहाँ से। आदमी, एक आदमी होता है जिसको ये देखते हैं सब। मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती, अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं, मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, यानी ये जो आदमी है वो ये अपने आप से बड़बड़ा रहा है, अपने आप से बात कर रहा है, ठीक है, और ये लोग सब सुन रहे हैं। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों, तो ऐसा किया जाए इसे यहीं लिटाकर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइस, ये आदमी है, ये बच्ची है उस पर, और ये पोस्टर वाली है, और ये बाकी लोग तो देख ही चुके हैं आप, ठीक है, इसमें कि ऐड हो गया है, ठीक है ना। तो अब देखिए, पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है ना, तो यानी पेड़ के उसमें ओट बोलते हैं एक तरह से पेड़ के सहारे, है ना, या पेड़ में छिपाकर, ठीक है, उसके ओट में पर्दे की तरह, ठीक, उस पर अपना कोट फैला देता है जो वो कोट पहना होता है ना, और इधर उधर ज़रा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है, ठीक है ना। खंबा, अब बात फिर से वहीं आती जो ये बात कर रहे थे। पेड़ से बोलता है, शाह पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़ बोलता है, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ बोलते हैं कौवे को जगाते हुए, ए कौवे जागना जाग, कौवा दिन हो गया। कौवा जागते बोलता है, दिन हो गया क्या, मतलब दिन हो गया। पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी, दुष्ट बोलते हैं बुरा, ठीक है। तो क्या कहते हैं ये सुनिए, आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी, ठीक है। तो कौवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं देखिए, आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया, जाता है कौवा, ठीक है, कहीं पानी वानी मुंह पे मारने।
खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ बोलता है झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। ठीक है, अभी लोग सब बारी बारी से बात करते हैं। फिर से लेटर बॉक्स कहता है, मुड़कर देखते हुए नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे, चील उठाती है ना चूहा को वैसे। खंबा देखिए क्या है, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो? खंबा पूछता है लेटर बॉक्स से। लेटर बॉक्स को लाल ताऊ कह रहे हैं लोग, ठीक है। लेटर बॉक्स देखिए क्या बोलते हैं, हाँ 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 खंबे महाराज। कौवा देखिए क्या बोलता आकर मुंह धो के, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़ बोलता है, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देखकर, अच्छा यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठा कर लाने वाला? कौवा सवाल करता है। खंबा क्या बोलता है, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स बोलता है, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा, और यह खिलौने सी बच्ची। गला रूंध जाता है, नहीं नहीं ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा बोलता है, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। पेड़ बोलता है, मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे। पेड़ बोलता है कि अपन ये काम नहीं होने देंगे, यानी इसको हम रोकेंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? लेटर बॉक्स अब सवाल करता है कि भाई ये कैसे होगा कि हम इसको रोकते हैं, है ना, या बच्ची की मदद कर सकें। तो खंबा बोलता है, होगा कैसे मतलब, उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। कौवा, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। तो देख सकते हैं गाइस, ये देखिए लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपीटे को, यानी लेटर बॉक्स बोलता है कि मैंने उसे देख लिया है, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो, कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए। कौवा बोलता है, ताऊ आपको? अब देखिए खो खो करके हंसता है, यानी कौवा हंसता है ये बात सुन के। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधखुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ठीक है। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंबा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़ बोलता है, छोटे बच्चे को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा, है ना, यानी कि उसकी ये हालत ऐसा लगता है जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो, क्योंकि वो जहाँ होती है वहाँ तो वो होती नहीं है, जगती नहीं है, वो जगती कहीं और, क्योंकि वो उठा रहा है उसको दूसरा आदमी, ठीक है। लेटर बॉक्स क्या बोलता है देखिए, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौवा बोलता है, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब, ठीक है। क्योंकि कौवा घूमता रहता है ना हर जगह, तो इसलिए वो ये बोल रहा है लेटर बॉक्स से, लेटर बॉक्स पड़ा रहता है एक जगह पे, ठीक है ना। पेड़ क्या कहता है देखिए, काफी समझदार है तू, काफी समझदार है तू, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है, यानी उसे ऐसा लगता है लड़की को कि वो ख्वाब ही देख रही है, उसका गेस्टर पोस्टर से देखकर ये समझते हैं कि ख्वाब सी, उसको ख्वाब सी लग रहा है, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या है, हकीकत में हूँ या कहाँ हूँ। लड़की बोलती है, क्या ये सब बोल रहे हैं, लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा या पेड़, कौवा? कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं, ठीक है। स्तब्ध यानी सुन, एकदम खामोश। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। निर्जीव यानी कि डेड, ऐसा लगता है कि मतलब वो बेजान है, और भाई सही वैसे तो बेजान ही है, पेड़ को छोड़कर और कौवे को छोड़कर। बहरहाल लड़की देखिए, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और। लड़की अपने आप से बात करती है, क्योंकि वो देख रही थी कि सब बात कर रहे थे आपस में, है ना। फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध, है ना, सभी एकदम खामोशी से खड़े हैं। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप, है ना।
कौन बातें कर रहा था? मुझे मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ यह? अब बच्ची को डर लगने लगता है क्योंकि उन्हें एक अजीब बात देखी कि सब बात कर रहे हैं, खंबे बिजली का और खंबे का और ये सब चीज़ें जो होती। तो इनकी बातें सुनकर वो डरने लगी कि भैया ये कैसे हो सकता है, यह सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ हैं, कहाँ हूँ मैं? मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है, चारों तरफ रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी मैं, चीखूंगी। सभी चुप, स्तब्ध। लड़की घबरा कर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है। अंग यानी कि अपने आप को। फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। ठीक है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स पेड़ से बोलता है, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स बोलता है, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है? थोड़ा चल कर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है। मज़ा, यानी मज़ा आ गया उसको। लेटर बॉक्स बोलता है, चलती भी है, चलता भी है। यानी लड़की बोल रही है इससे कि लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच? ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। लेटर बॉक्स बोलता है, भजन की एक लाइन गाता है। लड़की, तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था। लाल रंग पोत दिया मुझ पर, क्योंकि गाइस जानते हैं आप, लेटर बॉक्स रेड कलर में पेंटेड होता है। ठीक है, सो इसलिए वैसा बोल रहा है। लड़की बोलती है, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स बोलता है, कभी ना देखी हो ऐसी चीज, देख लो, यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है? लेटर बॉक्स पूछता है बच्ची से, तू रहती कहाँ है? ठीक है ना। लड़की बोलती है, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ? लड़की बोलती है, हाँ, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स बोलता है, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ? लड़की बोलती है, सड़क पर, आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। वो इस तरह से बताती है अपनी गली के बारे में। ठीक है। लेटर बॉक्स पूछते हैं, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में, गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हों। इससे चोरी वोरी भी कम होती है, पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम? हमारे घर वाली सड़क, यानी नाम ये बताती है, हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, है ना, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन? ये सब यानी कौन? लड़की पूछती है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ा कर, है, नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। अब ये बात को पलट देता है। पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। ठीक है। लेटर बॉक्स बोलता है, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की बोलती है, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं, सच कोई कोई रोड भी कहता है, रोड। अब देखिए कहानी और कंफ्यूजन में जा रही है। लेटर बॉक्स बोलता है, पूछना, क्योंकि लेटर बॉक्स बच्ची को छोटी है तो उसको नाम याद नहीं है ना। तो लेटर बॉक्स बोलता है, पेड़ से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। देखते हैं पेज पलट के। लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता, बीच में ही, कमाल है। खंबा बोलता है, कमाल है। लड़की आश्चर्य से, यानी कि एकदम सडनली, है ना, लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, वह चुप, यानी खंबा बीच में बोल पड़ता है, कमाल है।
यानी लड़की को अपना एड्रेस ही पता नहीं है, कमाल की बात है। लड़की बोलती है कौन बोला यह कमाल है, कौन? लेटर बॉक्स बोला खंबा, जीभ काट कर। नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। ठीक है, यानी बोल भी देता है नाम, फिर कहता है नहीं नहीं यूं ही लगा है तुझे, यानी तो गलत फहमी है, कोई बोला नहीं, जबकि खंबा बोला होता है कि कमाल है। अब लड़की बोलती है मुझे सुनाई दिया है वहां से ऊपर से पेड़। हाँ, एकदम मुंह पर टहनी रखता है, बोलते ही टहनी छुपा लेता है, मतलब मुंह पेड़ जो है। लड़की बोलती है देखो वहां से आई है आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ से पर से आई है। कौवा मैंने नहीं की, चोंच दबा कर रखता है, यानी हल्के से बोल के चोंच दबा लेता है। लड़की कौन बोला यह, कौन? कौवा। खंबा बोला गधा है यह भी। पेड़ अब हाँ, पेड़ बोलता है जब ना बोलना हो तो जरूर। अब देखिए गाइस, पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, यानी वो जब एकदम से एक ही पोजीशन होती है, वो थोड़ा सा दूसरी पोजीशन चेंज करती है ना, तस्वीर वाली औरत जो है वह फिर से अपने पाँव टिकाती है, घूंघरों की आवाज। ठीक है ना। अब देखिए लड़की वो देखो देखो कोई नाच रहा है, सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या है यह, क्या है, कौन बोलता है, कौन नाच रहा है, कौन? अब लड़की को ये सब चीजें देखने लगती हैं जो बहुत पहले उसके आने से पहले हो रहा था। लेटर बॉक्स प्यार से देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की हम ही मतलब कौन? यानी लड़की को पता चल जाता कि इनके अलावा और भी लोग हैं, बताओ ना जल्दी। लेटर बॉक्स हम ही यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, वह बिजली का खंबा, यह कौवा भी, वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की कसम से। नहीं, लड़की को यकीन नहीं आता तो बोलती है कसम से। ठीक है। लेटर बॉक्स बोलते हैं कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है ना, जब उनको ऐसा दिखाई देता है भूत करते हैं यह सब, तो है ना, घबरा जाते हैं, इसीलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते, चलते, नाचते वगैरह वगैरह। ठीक है। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, घुंघरुओं की आवाज वह फिर पहले की स्थिति में आ जाती है। ठीक है। लड़की मजे हैं, खूब खूब मजे हैं, अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। खंबा, पेड़, कौवा शाबाश शाबाश शाबाश, यानी सब एक साथ बोलते हैं। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की सब चलकर पहले मेरे पास आओ, सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी। जाओ, सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा है। खंबे खंबे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी, बच्ची बोलती है। ठीक है। अब देखिए लेटर बॉक्स बोलते हैं अरे मैं बताता हूँ मुझे तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की पूछती है क्यों? पेड़ कहता है क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की व्याकुल होकर, है ना, अय्या रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक में समझ लीजिए कि एक तरह से कबूल करते हुए, एक्सेप्टेंस इंडिकेटर, है ना, कबूल करते हुए गर्दन हिलाता है ना, ऐसा होता है ना। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं, चलो। अब बच्ची जिद करती है बिठाने के लिए इसको। सब मिलकर बड़े यत्न बोलते हैं एक तरह से, बड़े एफर्ट लगाकर यत्न से खंबे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है, एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। ठीक है ना। खंबा बोलता है जरा सुख महसूस करते हुए, यानी खुशी होती है उसको, क्योंकि बहुत दिन बाद बैठा है वो, पहली बार। बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर, सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। ठीक है। पेड़ मैंने देखा था, जीभ काटता है। मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था, यानी बोलते बोलते वो बात को पलट देता है। कौन? पेड़। ठीक है ना। लड़की यह लड़का जो जी में आए बोल देता है तुम्हें 0 नंबर।
लड़की बोलती है 0 नंबर में तुम्हें मिले। पेड़ कहता है खंबे को आंख मिला मारकर, चलो ठीक 0 तो 0 सही। लड़की बोलती है ए हम अब खेलें। हाँ, पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोलता है। गुरुओं की आवाज मज़ा, मज़ा लिखा है यानी कि उसको मज़ा आता है, तो ये मज़ा लिख देते हैं यहाँ पे। एक लड़की बार बार गिर रही है जरा सोचकर, ए मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं। हाँ हाँ, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके। ठीक है, तो ये बच्ची ऐसा बोलती है उसको, पोस्टर वाली लड़की को। सभी कहते हैं हाँ हाँ दिखाओ ना। वाह, लड़की नाच करने लगती है यानी डांस करती है वो। पेड़ बोलता है खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंबा बोलता है, पूछता है कौन। पेड़ बोलता है वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंबा बोलता है सचमुच कौवे से उसके आने का वक्त हो गया। कौवा बोलता है किसके। खंबा उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे काफ़ी खेल मस्ती मौज मस्ती हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए, लेटर बॉक्स बोलता है बाप रे, तब फिर। पेड़ कहता है क्या किया जाए। खंबा बोलता है कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़ बोलता है लेकिन क्या। ठीक है ना। पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं। नाच खूब रंग में आता है। सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं, पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निस्तब्ध यानी एकदम रुक जाते हैं। नाचने वाली, ठीक है ना, कहानी यहाँ से देखिए चेंज होगी थोड़ी सी। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है, सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। दुबक यानी दुपक, ठीक है। आदमी मूंछों पर हाथ फेर कर डकार लेता है, वाह पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है, फिर है ना, सिर्फ कोट ही वहाँ दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई, कहाँ गई कहाँ वह छोकरी। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ। मुझे चकमा देती है। ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है, और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं। यानी ये सब मिलकर अब बच्ची को बचा रहे हैं उस आदमी से। उस छोटी लड़की का संरक्षण यानी कि हिफाजत करने लगती हैं। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग, ठीक है, तो समझ सकते हैं गाइस, ठीक है ना। यानी जो एक वेग कह सकते हैं यहाँ पे, जो एक तरह से वो है, एक जुनून है, बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है। कौवा कहता है भूत भूत, समझ रहे हैं, इस तरह से वो शायद चिल्लाया होगा। पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। पेड़, खंबा सब बोल रहे हैं भूत भूत भूत, ठीक है ना। उसको भगाने के लिए ये सब करते हैं लोग। तीनों और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता वह दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं, ठीक है ना। खंबा बोलता है मजा आ गया। कौवा बोलता है खूब भद्द उड़ाई, यानी खूब मजाक, उसका मतलब खूब मजाक उड़ाया उसका, ठीक है ना। अब देखते हैं गाइस अगले पेज पर। पेड़ कहता है क्या, देखिए, क्यों उठाकर लाया था बच्ची को, बड़ा आया बच्चे चुराकर भागने वाला, अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स बोलता है अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंबा बोलता है अरे पर वो कहाँ है। कौवा पूछता है वो कौन। पेड़, कौन। खंबा, वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स, अरे अरे वो कहाँ गई। पेड़, कौन। कौवा, देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त यानी कि टेंशन में आ जाते हैं, ठीक है ना। खंबा पूछता है गई कहाँ। कौवा, यहीं तो थी,
पेड़ बोलता है कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स कहते हैं उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश। फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती, सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी है, यानी उसी गेस्टर में बैठी है जो पहला वाला था, है ना, खामोश। कौवा निराशा नहीं हुई, नहीं भाई कहीं दिखाई नहीं देती, यानी कौवा जो है परेशान होकर कहता है ये बात। पेड़ बोलता है मुझे तो लगता है बहुत अच्छे, बहुत करके, हाँ बहुत करके वही ले गया होगा उसे, यानी वो आदमी। लेटर बॉक्स बोलता है कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खम्बा बोलता है और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। तो देखिए सभी शोकाग्रस्त यानी सभी उदास बैठे हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। पेज पलटते हैं गाइस। लड़की बोलती है शराब से, मैं यहाँ हूँ मुझे पकड़ो। सभी आनंदित यानी खुश हो जाते हैं, एक तरह से मजा आने लगता है सबको। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं। वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं, आखिर कौवा उसे पकड़ता है। कौवा धप से, कैसे पकड़ ली, लड़की बोलती है। पर पहले जैसे घबरा गए थे सब। आहा मजा, यानी उसको मजा आता है, सब कहती है लड़की। ताली बजाती है, पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मजा आया, मुझे जरा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम्ही ने बचा लिया मुझे। आहा मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं। लेटती है बच्ची, है ना, लेटती है। बहुत थक गई, मुझे उठा देना, हाँ फिर हम मज़ा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना, हाँ फिर हम मज़ा करेंगे। गहरी नींद से सो जाती है, तब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से, है ना, जो भी सब हैं उसे देखते हैं और देखते हैं उसको खड़े होकर। कौवा बोलता है सो गई बच्ची। पेड़ बोलता है थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौवा उसके पैर दबाता है ना। खम्बा बोलता है थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़ बोलता है तब यह कहाँ जाएगी। लेटर बॉक्स बोलता है उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती वह। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी, ठीक है ना। खम्बा बोलता है तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी यह। लेटर बॉक्स बोलते हैं सचमुच रे, कहाँ जाएगी। कौवा बोलता है मैं बताऊं सभी क्या, यानी सभी पूछते हैं कौवे की बात को जवाब देते हैं क्या, ठीक है ना। तो देखिए कौवा कहता है हम सब मिलकर कुछ करें तो उसको पापा से मिलवा सकते हैं। उठकर, सभी उठकर कहते हैं कैसे। कौवा बोलता है आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें। वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खम्बे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए, इससे क्या होगा। खम्बा बोलता है इससे क्या होगा खड़े रहने से, टेढ़े होके। कौवा बोलता है पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, है ना, वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। खम्बा कहता है रहूंगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूंगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो। कौवा बोलता है मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काँव काँव करता रहूंगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीजें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊंगा। लेटर बॉक्स पर तब भी कोई नहीं आया तो। कौवा बोलता है तो आपको एक काम करना पड़ेगा लाल दाऊ। लेटर बॉक्स जरूर करूंगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूंगा। एक बार घर पहुंचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो, क्या करूं बता। कौवा बोलता है आपको लिखना पढ़ना आता है ना। कान में बात करने लगता है। तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती हैं, घुंघरूओं की आवाज़ बंद, यानी जैसे 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 वह अपनी पहले जैसी जो भंगिमा बोलते हैं, पहले जैसी जो उसका खड़े होने का या चलने फिरने का एक स्टाइल होता है, स्टाइल या गेस्चर बोलते हैं इसको, भंगिमा बनाकर खड़ी होती है, ठीक है। लेटर बॉक्स बोलते हैं बीच में ही कौवे से उससे क्या होगा। कौवा उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति यानी कि कबूल करते हुए, है ना, में गर्दन हिलाता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला, सुबह,
पेज पलटते हैं अब। होती है खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है, पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है, कौवे की काँव काँव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा, यानी ऐसा गेस्चर या पोस्टर बना लेती है अपने आप, अपना एक स्टाइल खड़े होने का भंगिमा बना देती है कि पापा खो गए हैं, और वैसे ही शायद सदमे वाला या उदासी वाला पोस्टर बना लेती है। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है, ठीक है, यानी जो ऑब्जर्वर हैं, जो लोग हैं उनकी तरफ। लेटर बॉक्स, शह लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारे इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा, है ना, पापा को ले आइएगा। पर्दा गिरता है। सो दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म होती है और ये लिखा था विजय तेंदुलकर, ठीक है, विजय तेंदुलकर जी ने ये लिखी है, पूरी डायलॉग की शक्ल में है ये, ठीक है ना। तो ये कुछ ये हैं नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन सा लगा और क्यों, ये सब चीज़ें, प्रश्न अभ्यास वगैरह ये सब, तो इसको हम बताएंगे कभी नेक्स्ट, इसके जब हम कर लेंगे इसको पूरा समझा देंगे। और ये सब हैं, तो देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए क्या है कि हमेशा आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं, निर्देश यानी डायरेक्शन। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है, जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या क्या करेंगे, सोच कर लिखिए। खैर कोई नहीं, तो ये कहानी आज खत्म होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और फिर होगी हमारी नेक्स्ट मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चलिए फिर आज इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।